तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असम्बलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का ऐलान। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वफाकी हुकूमत के 4 बड़े फैसले बता दिए। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी करे और फैसले को वापस ले। और जो सिर्फ मनमानी पर उतरे हुए हैं कि हमने मुल्क को तबाह करना है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हम भी यही समझते हैं कि खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। आपने ठीक कहा है और इस हवाले से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये तमाम प्रोसेस पूरे किए जाएंगे और इन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि आइंदा कोई सियासी जमात हो, कोई फर्द हो, वो आइन तोड़ने का ना सोचे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। हमारे तहम्मुल और बर्दाश्त को कमज़ोरी समझा गया, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना होगी। फ़ौरन फंडिंग हो, 9 मई के हमले हों या साइफर के साथ खेलना, यह साबित शुदा है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को बिन मांगे रिलीफ दिया। साबिक चेयरमैन PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। रहनुमा PTI अली ज़फ़र ने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमलों ने किए, किसी जमहूरी हुकूमत ने नहीं किए। आर्टिकल 6 का मुकदमा बन सकता है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला बेवकूफ़ी है। उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत इस हद तक गिरेगी। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाना आसान नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ायका खेज़ थी। हुकूमत की तवज्जो महंगाई और बड़े मसाइल के हल पर होने की बजाय PTI पर है। हुकूमत बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए कार्रवाई की कोशिश भी करके देख ले। इतने बड़े बड़े फैसले ये नहीं कर सकते क्योंकि अवाम हमारे साथ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती हलकों पर भी लगेगा। बानी PTI ने जो गलती की, क्या हुकूमत वही दोहराना चाहती है? जेलों में डालने से क्या मामलात ठीक, इंतशार ख़त्म हो जाएगा? जमहूरी हुकूमत की जानिब से सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत मुल्क में मज़ीद तफरीक और इंतशार चाहती है। थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने कोट लखपत जेल में समाअत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ को डयाला जेल से कोट लखपत जेल में लाया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ैसला करना है कि आइन पर चलना है या हलफ की खिलाफ वर्जी करनी है। वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन समेत सब ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ गई। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायनी है। PTI वाले पूरा जोर लगाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। अब अगले 29 दिन मंडी लगेगी, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला चलेगा। हमारे साथ धांधली हुई, हम तो बैठने को तैयार थे।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, इंसाफ के लिए हर सतह पर जाएंगे। मुख्तलिफ PTI मेंबरान असम्बली को डराया धमकाया जा रहा है, मखसूस सीटों का फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI को आज वीडियो लिंक से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने 12 मुकदमात में बानी PTI के अडयाला जेल में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। तोशा खाना की नई इंक्वायरी में नैब टीम के अडयाला जेल में बानी PTI बुशरा बीबी से तफ्तीश। कौमी असम्बली के 35 अरकान की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हलफनामे पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा। पंजाब से 100 से ज़ायद MPAs ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सिंध के 9 MPAs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करा दिया। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और अली असगर ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे कुछ अरकान उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं, आज तमाम बयान हल्फी जमा करा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने से रोक दिया। शाम 5 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने DG FIA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया। मुकदमे के मुताबिक सनम जावेद में 2023 में दर्ज मुकदमे में बलूचिस्तान पुलिस को मतलूब है। स्टे ना आता तो एक हफ्ते में फैसला आ जाता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक जहांगीरी के इस्लामाबाद के हल्का N48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील में रिमार्क्स। शुएब शाहीन से मुकालमे में कहा कि स्टे ख़त्म करवाएं तो ही कार्रवाई आगे बढ़ा सकेंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले लिखवाने के बाद केस दूसरे ट्रिब्यूनल को चले गए तो वक्त का ज़िया होगा। समात 24 जुलाई तक मुलतवी। RDA कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की मकामी अदालत का 30 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद में जलसे के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI और ज़िले इंतजामिया को बैठकर मामला हल करने की हिदायत। दौरान समात एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के बाद बेशक ये जलसा कर लें। शुएब शाहीन ने कहा कि हमारे अलावा सबको जलसे जुलूसों की इजाज़त है। जस्टिस हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये तो अभी मुहर्रम का कहा जा रहा है, बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा और किसके कहने पर कर रहा। केस की समात पीर तक मुलतवी। आइंदा समात पीर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में मुकर्रर करने की हिदायत।